नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर लगातार 10 दिनों में 9वीं बार तेल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल आज 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। 10 दिनों में अब तक 6.40 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर यूपी में अखिलेश यादव के साथ नाराजगी के बीच बीजेपी के संपर्क में शिवपाल यादव लखनऊ आते ही सीएम योगी से करेंगे मुलाकात, और करीब आधे घंटे ये चर्चा चली और बीजेपी में जाने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें पास होंगे। पचमढ़ी में आयोजित चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों पर मुहर लगेगी। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर कांग्रेस आज से देश भर में महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाने जा रही है। भोपाल से पीसीसी चीफ कमलनाथ इसकी शुरुआत करेंगे और गैस सिलेंडर को माला पहनाकर विरोध भी जताएंगे कार्यकर्ता। पहली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर चुनाव के बाद तेल के दामों में आग लगी हुई है। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग गई है। पिछले 10 दिनों में लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम गुरुवार को 10 दिन में 9वीं बार बढ़े हैं। गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले बुधवार को भी 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। पिछले 10 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 10 दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम अब तक 6.40 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। इससे सरकार की तरफ से नवंबर में दिवाली के मौके पर दिया गया पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का लाभ भी खत्म हो गया है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सरकार ने चुनाव के मद्देनजर रेट कम किए थे और अब चुनाव खत्म होते ही दामों में इजाफा होता जा रहा है। वहीं रूस यूक्रेन जंग भी तेल की कीमत बढ़ने के कारण इसके पीछे के कारण भी यही बताए जा रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ गए हैं। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर पिछले 10 दिनों की अगर बात करें तो 6.40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल अब बढ़ चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी रमेश जी, तेल के दामों में फिर से आग लगी है। इसके पीछे का कारण भी यह बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव थे। 5 राज्यों में चुनाव थे जब तक पेट्रोल के दाम कम थे, और जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हो गए हैं, नतीजे सामने आए हैं, तो अब फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो गई है। मोटे तौर पर ये संयोग है, इत्तेफाक ही कहेंगे कि 5 राज्यों में, क्योंकि उसका कारण ये है कि ये दाम जो बढ़ रहे हैं ये पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं। और अगर सरकार को बढ़ाना होता तो रोजाना 20 पैसे, 80 पैसे, 90 पैसे, 1 रुपए क्यों बढ़ाते? इकट्ठे 10 रुपए बढ़ा देते ताकि जो भी चिल्ला चौंक होती है एक दिन में खत्म हो जाती। तो ये जो रोज बढ़ रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर बढ़ रहे हैं, और ये दाम यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण बढ़ रहा है, क्योंकि रूस जो है एक बड़ा तेल निर्यातक देश है। तो हालांकि बीच में ये बात चली थी जब ये तेल की समस्या खड़ी हुई थी, तो मोदी जी ने ये पहल की थी कि रूस से हम तेल आयात कर सकते हैं। रूस ने कहा भी था कि हम सस्ता दे देंगे, लेकिन जिस तरीके से नाटो देशों ने और यूएनओ ने उसका विरोध किया तो थोड़ा सा भारत का स्टेप ठंडक हो गया। अगर हम रूस से आयात कर लेते तो ये दाम बिल्कुल नहीं बढ़ते। तो ये दाम जो बढ़ रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से, तेल के भाव और गैस के भाव उनके हिसाब से बढ़ रहे हैं। अब राजनीतिक दल अगर कह रहे हैं तो उनकी अपनी बात है, लेकिन कुल मिलाकर के ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बढ़ रहे हैं और ये पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, महंगाई भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, क्योंकि इससे एक जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं हर चीज पर महंगाई देखने को मिली है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि लगातार इस तरीके की वृद्धि अगर जारी रही, क्योंकि पिछले 10 दिनों में भी 6.40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल पे बढ़े हुए हैं, तो दूसरी महंगाइयां भी तो बढ़ रही है फिर? देखिए, मोटे तौर पर ये महंगाई मुद्दा जो है पिछले 70 साल से है। मोटे तौर पर ये महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई 2 कारणों से बढ़ती है। एक तो डिमांड बाजार की बढ़े तो उसके दाम बढ़ते हैं, दूसरा उसकी लागत बढ़े तो उसके दाम बढ़ते हैं। तो संयोग से चाहे हम बढ़ती आबादी को कह लें या भारत का जो जीवन स्तर है उसका बढ़ना, आमदनी बढ़ने के हिसाब से कह लें, तो कुल मिलाकर के महंगाई, तो आपको अगर याद हो 1971-72 में तो महंगाई कम करेंगे, 80 में कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। तो विपक्षी राजनीतिक दल को महंगाई, पहले भाजपा महंगाई का मुद्दा उठाया करती थी, अब कांग्रेस महंगाई का मुद्दा उठा रही। तो ये महंगाई तो हमेशा चलने वाली है। आप मुझे बताइए तनख्वाहें कितनी मिल गई? एक जमाना था एक मास्टर को 80 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, अब 80-80 हजार तनख्वाहें हो गई सरकारी मास्टरों को। बाबुओं को कितनी तनख्वाह मिलती थी? 90-2.5 का स्केल हुआ करता बाबू का, जो अब बढ़कर के कितने हजारों तक पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर के लोगों की आय भी बढ़ रही है, जीवन स्तर भी बढ़ रहा है। तो लिहाजा अब ये महंगाई को तो हमको
एडजस्ट करना आना चाहिए और इसके साथ साथ स्वयं की प्रगति, परिवार की प्रगति, समाज की और राष्ट्र की प्रगति की तरफ ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से इसको भुनाने में विपक्ष लगातार बना हुआ है और इसको लेकर महंगाई मुक्त भारत भी कांग्रेस चलाती हुई नजर आएगी। भोपाल की अगर बात करें तो पीसीसी चीफ इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तो नहीं, देखिए मोटे तौर पर अब क्योंकि विपक्ष को तो कुछ ना कुछ काम करना ही है और सरकार की आलोचनाएं कर रहे हैं, तो आज से क्योंकि उनका महंगाई विरोधी प्रदर्शन शुरू हो रहा है जो 3 चरणों में होगा। आज पहला चरण है और ये देशव्यापी है। और क्योंकि अगर आप देखें 5 राज्यों की जो लोग बात कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं, देश में 29-30 राज्य हैं और जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए वहाँ आबादी का और वोटर का प्रतिशत कितना कम है। तो मोटे तौर पर ये इसको चुनाव से जोड़ करके भाषण देने में, मीडिया की सुर्खियां बटोरने में एक अच्छी बात हो सकती है, कुछ लोगों को प्रभावित भी कर सकती है। लेकिन ये जो दाम बढ़ रहे हैं, हाँ 2-3 चीजों के दाम सरकार ने खुद से बढ़ाए। जैसे मान लीजिए उन्होंने दूध के दाम भी बढ़ा दिए हैं, तो सब 2 रुपए या 1 रुपया दूध में भी कुछ वृद्धि हुई है। ये बिजली के रेट में, ये बिजली के रेट की वृद्धि तो 1 अप्रैल से लागू होने वाली थी जो अभी स्थगित हो गई है। तो कुल मिलाकर के सरकार ये कोशिश कर रही है कि जितने भी उत्पादन है वो घाटे वाले काम है, सरकार घाटे से मुक्त रहे। उसका कारण ये है कि सरकार को जो टोटल रेवेन्यू आ रही है उससे कई गुना इनका खर्चा है। मध्य प्रदेश सरकार को ये आप देख लें तो लगभग 2.25-3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। तो सरकार कर्जों में कहाँ तक चलेगी और फिर पैसा दिलाएगा कहाँ से? तो मोटे तौर पर सरकार की ये कोशिश है, चाहे वो बैंक हो या तेल हो या दूध हो या बिजली हो, जो भी जन उपभोक्ताओं की चीजें हैं वो आत्मनिर्भर बने और उसमें सरकार के खजाने का एक भी पैसा ना जाए, ताकि ये सरकार के खजाने में पैसा हो वो सड़क बनने में और गरीब लोगों को मकान देने में, उसमें ये पैसा काम आए। लिहाजा इस मानसिक रूप से हमें कुछ और कीमतें बढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तेल के दाम में फिर से आग लगी। आज आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर सीएम योगी शिवपाल यादव की मुलाकात के आखिर क्या मायने हैं, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद से सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर लगातार जारी हो गया है। हालांकि शिवपाल सिंह यादव के खेमे में इसी शिष्टाचार से भेंट बताई जा रही है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुलाई गई सहयोगी दलों की बैठक में न शामिल होकर पिछले दिनों दिल्ली गए शिवपाल यादव ने भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की और चर्चाओं के बीच वो बुधवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। चर्चा ये भी है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव यूपी में जसवंत नगर सीट से विधायक है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के रवैये से आहत सपा विधायक और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा के मुखिया शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम सकते हैं। शिवपाल अखिलेश की उपेक्षा से नाराज भी चल रहे हैं। आपको बताते चले, क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव? एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है और ये सवाल इसलिए है क्योंकि शिवपाल यादव की नजदीकियां बीजेपी से देखी जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों पहले वो दिल्ली जाकर भी कुछ बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है और ये मुलाकात तकरीबन आधे घंटे चली और इन मुलाकातों के बाद में बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी ज्वाइन की तो राज्यसभा भी भेज सकती है बीजेपी, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। तो सीएम योगी और शिवपाल यादव की मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे? इस पर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अखिलेश यादव के साथ नाराजगी के बीच बीजेपी के साथ बढ़ती नजदीकियों के आखिर क्या मायने हैं? क्या कयास लगाए जाए इसके? क्योंकि चाचा भतीजे में जिस तरीके से दरार आ गई थी, उस दरार को देखते हुए बीजेपी से जिस तरीके की नजदीकियां शिवपाल यादव बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये उस अटकल ये लगाई जा रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर बीजेपी ज्वाइन की शिवपाल यादव ने तो बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। और यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, शिवपाल यादव की नजदीकियां बीजेपी से काफी दिनों से देखने को मिल रही है। सीएम योगी से मिलना हो या फिर बड़े नेताओं से मिलना हो, कैसे देखे इसे?
असल देखिए कहीं न कहीं जिस तरह शिवपाल सिंह यादव मुलाकात कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं नाराज दिख रहे हैं। हालाँकि कई बैठक समाजवादी पार्टी में हुई और उसमें शिवपाल सिंह यादव को नहीं शामिल किया गया। हालाँकि लोगों ने इशारा किया कि जो सहयोगी दल की बैठक होगी उसमें बुलाए जाएँगे, लेकिन वो इंतज़ार करते रहे, उसमें उनको नहीं बुलाया गया। तो तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं, घंटा क्रम रही है, जिसको लेकर कहीं न कहीं नाराज़गी सामने आई और ऐसे में मीडिया की चर्चा भी बनी रही। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव जिस तरह मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने अकेले जाके शपथ लिया विधानसभा में, तो इससे कहीं न कहीं नाराज़गी झलक रही है। तो ऐसे में देखना अगर शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है और उसके बाद अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा बीजेपी भेज देंगे, क्योंकि अपर्णा यादव के बाद ये तस्वीर साफ हो गई है कि जो भी नाराज समाजवादी पार्टी से परिवार का होगा, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। हालांकि अभी कोई भी ऑफिशियली बयान शिवपाल सिंह यादव ने नहीं दिया है। ये भी देखा गया था कि जब उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव था, तो 2 फेज में कहीं न कहीं उनको नहीं उतारा गया था। तीसरे फेज से उनको उतारा गया, जिससे कहीं न कहीं कई खामियां रही हैं। जहां शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव प्रचार किया, वहां पर समाजवादी पार्टी बहुमत में जीती है और जहां शिवपाल ने पश्चिमी यूपी में प्रचार नहीं किया, वहां कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो हारी है। तो ऐसे में जहां पर शिवपाल सिंह यादव ने मेहनत से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, वहां समाजवादी पार्टी की थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह उनको समय से निकालना, दूरियां रखना, तो तमाम घटनाक्रम रही, जिसको लेकर वो नाराज चल रहे हैं। हालांकि जो बैठक हुई थी सहयोगी दल के साथ समाजवादी पार्टी की, उससे उन्हें बुलाए गए और वो इंतजार करते रहे लखनऊ में। ऐसे में कई घटनाक्रम हुए, तो उसको लेकर बार बार वो उनके दर्द छिड़क रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ तस्वीर साफ होती है, क्या शिवपाल यादव वाकई बीजेपी ज्वाइन करते हैं, और बाकी अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो अपर्णा यादव की जगह उन्हें कहीं राज्यसभा भेजा जाएगा या कोई मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि अगर ऐसा होता तो समाजवादी पार्टी भी कमजोर होगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव ने जो 2017 में चुनाव था, उससे पहले वो सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। तो उसके बाद जब उनको नाराजगी हटाया गया था, तो कहीं न कहीं सत्ता से बाहर समाजवादी पार्टी गई थी। तो कई जो उनकी जो पार्टी है, उस पार्टी को मजबूत करते हुए शिवपाल सिंह नजर आएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े हैं, तो विधानसभा पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव उन्हें मना पाने में कामयाब होते हैं या योग्य नेता उन्हें मनाने में कामयाब होते हैं और राज्यसभा भेजते हैं। ये भी अगर होती तो राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी हलचल होगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया अभी कि जितनी भी सहयोगी दल की बैठक सपा अध्यक्ष ने की, उसमें उस बैठकों में ना जाते हुए यहाँ पर बीजेपी से नजदीकियां बनती हुई नजर आ रही हैं। उसके पीछे एक कारण ये भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहा है कि अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो इन्हें राज्यसभा भी भेज सकती है बीजेपी। तो इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मुलाकात के मायने साफ है कि कहीं न कहीं वो नाराज है, तो नाराजगी कहीं उनकी झलक रही है। तो नाराज होने का कारण भी यही है कि उन्हें विधायक नेताओं की और सहयोगी दल की जो समाजवादी पार्टी में बैठक हुई, उनको न बुलाना, न उन्हें विधानसभा का नेता विरोधी दल बनाना, जो चर्चा थी कि नेता विरोधी दल बनाया जाएगा। अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद खुद विधानसभा विरोधी दल नेता बने, तो इस बात को लेकर कहीं न कहीं उनके अंदर नाराजगी है। ऐसे में कहने के वो मजबूत नेता है, अनुभवी नेता। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर वो जिस तरह घटनाक्रम हुए, विधानसभा में भी नेता विरोधी दल न बनाए जाने को लेकर कहने के काफी ज्यादा नाराज रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव फिर यहाँ पर भी अपने आप को सबसे आगे प्रेजेंट करना, शिवपाल सिंह यादव को पीछे कर देना, तमाम ऐसे घटनाक्रम जो हुए हैं चुनाव के बाद, इसको लेकर कहने के नाराज है। और अकेले जाके वो शपथ देना, फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करना, तो वो चर्चा को नीचे बना हुआ कहीं न कहीं अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि ऐसा होता तो परिवार के 2 लोग हो गए, अपर्णा यादव की निकली और समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह यादव निकलते, तो समाजवादी पार्टी कमजोर भी होगी, क्योंकि इसका खामियाजा पहले भी 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी भुगत चुकी है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर साफ करती है और शिवपाल सिंह यादव किस खेमे में जाते हैं, या अगर वो बीजेपी जाते हैं तो कहने की बीजेपी और मजबूत होगी, और या कि अकेले वो संघर्ष करते हैं अपनी पार्टी के दम पर, तो उन्होंने पार्टी भी बनाई है, तो वो कहने के उनके अपने संगठन को मजबूत करेंगे और 2024 का चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी शिवपाल यादव की मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो शिवराज सरकार की आज कैबिनेट की बैठक होनी है और इस
कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जा सकती है और इसके साथ ही पचमढ़ी में 2 दिन हुए चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय पर कैबिनेट में मुहर भी लग सकती है। इसके साथ ही सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भी ला सकती है। इसके साथ ही ग्रामीण परिवहन नीति भी सरकार आज की कैबिनेट बैठक में पेश कर सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार अवैध खनन पर सख्त रुख अपना रहा है। देश सरकार आज ग्रामीण परिवहन नीति भी ला सकता है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बस चलने पर सरकार प्रोत्साहन राशि के फैसले को मंजूरी दे सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री के राज्य और जिला स्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नई योजना कार्यक्रम आयोजना और प्रबंधन शुरू किए जाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, आज एक बड़ी बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान की है, क्या कुछ अधिक जानकारी? शिवराज कैबिनेट की आज बड़ी बैठक है जिसमें मंत्रिमंडल मौजूद रहेंगे। मगर बात की जाए शिवराज कैबिनेट की तो शिवराज कैबिनेट में करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उन पर मोहर लग सकती है। क्योंकि बात की जाए आयुष विभाग की तो आयुष विभाग में एक नई योजना का क्रियान्वयन करना है तो उसको आज मोहर लग सकती है। साथ ग्रामीण परिवहन नीति के पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जा सकता है। साथ ही बात की जाए रेत ठेकेदारों की तो जिस प्रकार से जिलों में रेत के ठेकेदार नहीं उठा रहे हैं, वहीं आपूर्ति की जो अस्थायी व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है। और बात की जाए तमाम प्रस्तावों की तो करीब 4 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिल सकती है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में। इसी प्रकार ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिवराज कैबिनेट में रखने के बाद मंजूरी मिल सकती है। अंशुल जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी जो मंत्रालय में सुबह जो यहाँ पर बैठक होनी है, क्या मतलब और मुद्दे हो सकते हैं, इसके लिए कौन कौन इस बैठक में शामिल है? अंशुल, शिवराज कैबिनेट की बात की जाए तो शिवराज कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें तमाम जो प्रस्ताव है महत्वपूर्ण उस पर तो चर्चा की जाएगी। साथ ही महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। क्योंकि बात की जाए सीएम सिटीजन केयर में करीब 181 नागरिक सेवा की जो प्रतिलिपि शुल्क में जो संशोधन है उस पर भी मंजूरी मिल सकती है। साथ ही बात की जाए प्रदेश में होने वाले राज्य और जिला स्तरीय जो कार्यक्रम का आयोजन एवं प्रबंधन योजना है उस पर भी विस्तार से विचार किया जा सकता है। और तमाम मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको किस प्रकार से निरंतर जारी रखें और जो आम जनता की जो जरूरत है, आम जनता को किस प्रकार से लाभ मिले, उस पर भी कहीं ना कहीं आज विचार किया जा सकता है और प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। जी बिल्कुल विवेक, शिवराज कैबिनेट की बैठक है, अहम बैठक इसे मानी जा रही है, कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। अगला जो कदम है वो क्या हो सकता है इस बैठक का? बाद जो मंथन निकल के सामने आया है उस पर तो विचार किया जाएगा। क्योंकि प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार के मंत्री 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में थे, मंथन में थे और 2 दिन तक करीब मंथन का दौर देखने को मिला। दोनों ही दिन की यदि बात की जाए अंशुल तो दोनों ही दिन करीब 12-12 घंटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मंत्री हैं और अधिकारी हैं उनसे वन टू वन चर्चा की, तमाम विषयों पर चर्चा की गई और तमाम जो योजना है जो प्रदेश सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी उनको एक बार फिर सुचारू रूप से चालू किया गया है। मगर ऐसी कई योजना है जिनका जो जमीनी स्तर है, यानी आम जनता की बात की जाए, आम जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा, तो अधिकारी को मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे कि उन योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाए और आम जनता को उसका योजना का लाभ मिले। अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से पचमढ़ी में 2 दिन का मंथन चला था, वहां भी शिवराज कैबिनेट की एक बार बैठक हुई तो तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। तो आज भी एक बार फिर शिवराज कैबिनेट की बैठक है और तमाम जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उसको तो मंजूरी दी जाएगी। मगर साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि बात की जाए अपराधियों की तो अपराधियों को लेकर जिस प्रकार से लगातार पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह को खत्म कर कांग्रेस अब आगामी चुनाव पर फोकस कर रही है। और इसी बीच बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज से महंगाई मुक्त
भारत आंदोलन शुरू करने जा रही है। भोपाल में इस आंदोलन की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। प्रांत व्यापी इस प्रदर्शन में सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में इस महंगाई का विरोध करेंगे। पूरे भारत में एक साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल, अनाज और मसालों की महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का महंगाई मुक्त अभियान। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी ताहिर, कांग्रेस का महंगाई मुक्त अभियान देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? साधु के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस को अपनी मुंह की खाने पड़ी थी। उसके बाद 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें या 2024 के चुनाव की बात करें, उसको लेकर कांग्रेस अब सक्रिय नजर आ रही है और ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश भर में आज से महंगाई मुक्त अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। बात करें राजधानी भोपाल की तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस अभियान का आगाज भोपाल से करेंगे। उनके सामने आवास पर जो गैस की टंकियां हैं उसके ऊपर माला पहनाकर विरोध जताएंगे और जो घंटी और थाली वगैरह बजाकर और सरकार का महंगाई के विरुद्ध ध्यान आकर्षण किया जाएगा। जी अंशुल। बिल्कुल ताहिर, जिस तरीके से अंदरूनी कलह भी काफी देखने को मिली थी। 5 राज्यों के अभी चुनाव थे, चुनाव के बाद एक भी जगह पर मुकम्मल अपनी जगह हासिल नहीं कर पाई थी कांग्रेस। उसके बाद अंदरूनी कलह भी निकल कर सामने आई थी, लेकिन अब उन कलह को भुलाकर जिस तरीके से ये महंगाई मुक्त अभियान चला रही है, क्या लग रहा है 2023 में जो आने वाले चुनाव है उसको लेकर जमीन मजबूत अभी से कर रही है कांग्रेस? साफ तौर पर 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। चाहे बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की या दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, अजय सिंह, राहुल भैया हो, वो सभी जमीनी स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में जो प्रदेश प्रभारी है मुकुल वासनिक, वो भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इंदौर और मालवा में वो भी महंगाई मुक्त अभियान जो कांग्रेस का शुरू होने जा रहा है उसका हिस्सा बनेंगे और जो मालवा क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे। अंशुल। बिल्कुल ताहिर, यहाँ पर मजबूत तो कर रहे हैं अपनी जमीन कांग्रेस, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने सभी जगह पर अपनी जगह नहीं बना पाए थे, 2023 को लेकर यहाँ पर जगह बनाते हुए नजर आएंगे। तो अब जो महंगाई मुक्त अभियान ये जो यहाँ पर चलाया जा रहा है उसकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति साफ तौर पर यही है कि जो पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते हुए दाम हैं और जो गैस, रसोई गैस के आसमान छूते हुए दाम हैं, इनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। जनता को जो सरकार की नाकामियां हैं वो बताएगी कि सरकार जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, महंगाई के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। और जो अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो महंगाई को कम किया जाएगा। और जो पेट्रोल डीजल के लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, आज भी पेट्रोल के और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, रसोई गैस के दाम लगातार यहाँ पर बस देखने को मिल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो गृहिणियों का बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस की, जो चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे मुख्य कांग्रेस हो, ये आम जन के बीच जाएंगे और लगातार इस अभियान के माध्यम से सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम करेंगे। तो उससे कहीं ना कहीं अपन अंदाजा लगा सकते हैं या देख सकते हैं कि इससे कांग्रेस की कहीं ना कहीं नींव मजबूत होगी और 2023 के लिए कांग्रेस अपनी राह को इस मुद्दे को भूनते हुए साफ करेगी। अंशुल। चलिए, बहुत धन्यवाद ताहिर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस का महंगाई मुक्त अभियान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।